अरे भाई साहब आप आइए 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 ना। इतनी अचानक आ गए, आपने बताया ही नहीं। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है अशरफ भाई, आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सफिया मुझे कि तुमने अपनी इकलौती औलाद की तरबियत सही नहीं की। क्यों? अब क्या किया है जुनैद ने? गलती मेरी थी। हमेशा मैंने उसको अपनी औलाद समझा, अपना बेटा समझा। नूर, इमाम और जुनैद में कभी कोई फर्क नहीं किया। तुमने इमाम के लिए रिश्ता मांगा, मैंने हाँ कर दी। फिर तुमने नूर के लिए रिश्ता मांगा, मैंने फिर भी इनकार नहीं किया। फिर मैं तुम्हारे घर इमाम का रिश्ता खुद लेकर आया। बताओ क्या गलती की मैंने? मुझे बताइए तो कि जुनैद ने किया क्या है? ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया। उसने वो हर काम किया है जो एक शातिर दुश्मन करता है। भाई साहब खुदा के वास्ते इस तरह पहेलियां मत बुझवाइए, कुछ तो बताइए कि किया क्या है जुनैद ने? जुनैद अरसम के घर तक गया और उससे कहा कि नूर से शादी से इनकार कर दो। अगर वो इनकार नहीं करेगा तो शादी वाले रोज उसको गोली मार देगा। क्या? कत्ल? और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे लाडले ने आज मेरी नूर को अगवा करने की भी कोशिश की है। नहीं भाई साहब, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जुनैद ऐसा काम नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं ये कभी भी नहीं मानता अगर मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ ना देखूं। बस नहीं चला वरना मैं उसको जान से मार दूंगा। नहीं भाई साहब नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि जुनैद ऐसा कर सकता है। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं क्या जानूं सफिया, कहाँ कोताही हुई है तुमसे। भाई साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाक दामनी से गुजारी है। जुनैद के अब्बू भी एक नेक इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारा खून कोई गंदा काम कर सकता है। भाई साहब जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। भैया मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर, शगुफ्ता भी मेरे साथ थी, उसने सब कुछ देखा है। और अब तो मैं अपनी बीवी और बच्चियों के सामने सर उठाकर बात करने के भी लायक। जिस बेटे ने मेरी इज्जत की हिफाजत कर, वही मेरी इज्जत को पामाल करने चला था। बेशरम ये बात करने का तरीका है। अब्बू बकवास कर रहे हैं। इसने मेरी कलाई पकड़ के मुझे घसीटने की कोशिश की। इसने कहा मैं तुम्हें नफरत से काबिल भी नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। ये मुझे घसीट रहा था, मुझे अगवा करना चाहता है, इसलिए मेरी चीखें मारना चाहता है। चलो पानी। कितनी देर से रोते जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी आज घर में क्या हुआ है? सब खैरियत है? दरवाजा खुला हुआ था, गमला भी टूटा हुआ है।
कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बू बाहर निकले हैं, गेट खुला छोड़ गए होंगे, हवा से गमला गिर के टूट गया होगा। मैं देखती हूँ। ये सब क्या है? मैडम फारूकी आज शादी की शॉपिंग करने गई थी, हमें भी साथ ले गई। आज उन्होंने अपनी बड़ी बहू के लिए शॉपिंग की है। क्या उन्होंने ये सारी शॉपिंग अतिया के पसंद के मुताबिक की है? जी, और वो कह रही थी कि नूर की शॉपिंग नूर की पसंद के मुताबिक करेंगी। अम्मी देखिए, मैडम फारूकी ने मुझे भी शॉपिंग करवा दी, हालांकि मैंने उन्हें इतना मना किया फिर भी। तुम्हें क्यों? वो कह रही थी कि तुम दोनों मेरी बहुएं हो और माँ बेटी है। अरे ये तो उनका बड़ापन है। इमाम को उनसे कुछ नहीं लेना चाहिए। वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम लालची हैं? नूर कैसी बातें कर रही हो? गिफ्ट्स लेने और देने में लालच कैसी? जब गिफ्ट सिर्फ लिए जाएं और देने की औकात ना हो ना, तो लालच ही कहलाती है। मैं अरसम के जरिए वापस करा रही हूँ। ये क्यों? मैडम फारूकी नाराज हो जाएंगी। अरसम को भी पता चलेगा ना, वो भी नाराज होंगे। वापस कराइए। जब भी बोलेगी बगैर सोचे समझे बोलेगी, हमेशा बेतुकी बातें करती है। जुनैद, तो मामू आपके कान भरे। मामू ने जो देखा और आपको बताया वो झूठ है। मारी और मारी है मुझे, ऐसी लाइफ हो गई। आप सच कहती थी वो नूर एक मकार लड़की है। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते, संग संग तुझो चले रस्ते हंसी लगे, खोई खोई अखियों में पिया तेरे रंग सजे, ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुकद्दर बनी हसरतें। कब तक अपने करतूतों का शोक मनाते रहोगे? प्लीज अम्मी मुझे अकेला छोड़ दे। अकेले रहने से क्या होगा? जाओ जाके अपने मामू से माफी मांगो।
किस बात की माफी? अभी भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि किस बात की माफी? मैं आपकी खातिर चुप हो गया हूँ अम्मी, वरना जो नूर ने मेरे साथ किया है वो झूठ बोल रही है वो। एक नंबर की झूठी लड़की है वो। हैरत तो मुझे इस बात पे कि उससे तुम इतनी सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकते हो। उसकी सारी बातों को झूठ समझो या सच मान लो। दो किश्तियों में सवार रहोगे तो इसी तरह परेशान रहोगे। दिल दिमाग की बातें नहीं मानता अम्मी, क्या करूं? अपने दिल को समझाओ, वरना न इधर के रहोगे ना उधर के। रहा तो मैं कहीं का नहीं हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब अशरफ भाई माप तुम्हें देने के लिए तैयार होंगे। प्लीज अम्मी, प्लीज बस कर दे। मैं इमाम को ही बहू बना के इस घर में लाऊंगी। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई और बात नहीं सुनूंगी। शगुफ्ता, शगुफ्ता, जी ये लो सब्जी। आप शाम को ही ले आते। अरे शाम को और बहुत से काम करने हैं। ये इमाम और अतिया से कहो स्कूल से छुट्टी करें। अतिया तो नहीं गई, इमाम को मैडम ने बुलाया था, वरना वो भी न जाती। और नूर का है? नूर मैडम के साथ शॉपिंग पे गई है, इमाम स्कूल संभाले। तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? हाँ तकरीबन हो गई है, थोड़ी शॉपिंग रहती है, उसके लिए अभी मैं और अतिया निकल रहे हैं। इमाम को बताया था कि अब उसकी शादी नहीं करते? जी बता दिया था। आपके लिए रिश्तों की कमी तो नहीं है, मगर जिंदगी आखिरी मोड़ पर आ गई, मगर तुम्हारी अगर मगर नहीं गई। अब क्या अगर मगर? आपा की ख्वाहिश। जब अपने बच्चे ही माँ बाप की ख्वाहिश का एहतराम ना करें तो दूसरे क्या कर सकते? इंतजार। इंतजार? कोई किसी का इंतजार नहीं करता। मेरी बेटी नेक और ताबेदार है, और देख लेना अल्लाह ताला उसके लिए किसी लायक और ताबेदार रिश्ते का इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। रिश्ते की बात नहीं है, आपा की है। आपा मेरी बहन है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन बहन की खातिर मैं अपनी बेटी को जलते हुए तंदूर में नहीं फेंक सकता। चले आपा? हाँ हाँ चलते हैं। मैं ये सब्जी रखा हूँ और चादर ले आऊँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे रूम में रखवा दो, ये भी ले जाओ। कैसे हो बेटा? थक गई होंगी आप? हाँ बस ठीक हूँ, शॉपिंग कंप्लीट हो गई आपकी? तकरीबन। तो वो नूर आपके साथ गई थी? हाँ वही साथ गई थी। हद हो गई है, इतनी होशियार लड़की है। क्या मतलब मम्मी? मतलब एक एक चीज उसने चुन चुन कर महंगी से महंगी खरीदी। अब जिसकी पसंद अरसम हो उसे कोई कम कीमत वाली चीज थोड़ी पसंद आएगी। बेटा तुम इस वक्त मजाक के मूड में हो, लेकिन मैं बहुत संजीदा हूँ। मैं आज उस लड़की से बहुत खौफजदा हो गई हूँ। कैसा खौफ अम्मी? वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करती है। काश वो नूर के बजाय इमाम से शादी कर लेती। इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी सादतमंद। अम्मी अरसम खुद बहुत अच्छा लड़का है, और माँ बाप को तो सादतमंद बच्चे पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों को तो कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़कियां पसंद आती है ना। अरसम का दिल आ गया था नूर पे, और जब किसी पे दिल आ जाए तो अक्ल कहाँ काम करती है।
लेकिन बेटा ये शादी का फैसला जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है, ये ऐसे ही नहीं किया जा सकता। दिल और दिमाग को मिलाकर ये फैसला करना चाहिए। अम्मी आप परेशान ना हो, अरसम और नूर का माइंडसेट मिलता है एक दूसरे के साथ, वो दोनों खुश रहेंगे। हाँ अल्लाह करे ऐसे ही। वैसे अरसम है कहाँ? होगा यही कहीं, देखता हूँ। आप एक काम करें, आप रेस्ट करें। जरा सी जिंदगी और दिल में है कई ख्वाब और ख्वाहिशें, दिल नशी चाहते, संग संग तुझो चले, रस्ते हंसी लगे। अरे जीती रहो सफिया, दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ बहुत अच्छा किया तुम आ गई, वरना तुम्हारे बगैर मेरी ये खुशी अधूरी रहती। आना तो था भाई साहब। तुम गए जो छोड़ के, रास्ते भी खो गए। तुम गए जो छोड़ के, रास्ते भी खो गए। सो गई मंजिलें, हम जुदा हो गए।
नंबर की झूठी लड़की है वो। हैरत तो मुझे इस बात पे कि उससे तुम इतनी सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकते हो। उसकी सारी बातों को झूठ समझो या सच मान लो। दो किश्तियों में सवार रहोगे तो इसी तरह परेशान रहोगे। बस ख्याल रखना, मुझे ना एक लग्जरी से भरपूर जिंदगी जीनी है। मुझे सिसक के जीना पसंद है। मैं मोहब्बत और आसाइश में दोनों से भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ जुनैद। ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रात। वो चीजें मेरे लिए इसलिए अहम है क्योंकि तुमने दी है मुझे। कई ख्वाहिशें हाय मुकद्दर बनी हसरतें। सुनील देखो, ये घर कितना खूबसूरत है। तुम जानती भी हो ऐसा घर बनाने के लिए कितनी दौलत चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं बना के दे सकते मुझे ऐसा घर? मैंने ऐसा कब कहा? कोशिश करूंगा। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई। ये लो, इनको बेचकर अपने दोस्त की मदद करो। नहीं अम्मी, मैं आपका जेवर नहीं बेच सकता। जो जेवर जरूरत के वक्त अपनी औलाद के काम ना आए, उसका क्या फायदा? अबू ये मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहा था। तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें। दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें हाय। चाय लो जुनैद। क्यों, आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, दिल नहीं है। तबीयत ठीक है? जी। अच्छा जुनैद, मुझे बता दो मैं तुम्हारे लिए कौन से कपड़े निकालूं? शाम को अतिया और नूर का निकाह और रुखसती है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझ में हिम्मत नहीं अम्मी कि मैं अपने सामने नूर को किसी और की होती देखूं। नूर तुम्हारी थी कब? पराई चीज किसी की भी हो जाए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। काश ऐसा होता। यकीनन ऐसा ही है। फतूर तो सिर्फ तुम्हारे जहन में था। नूर को तो शुरू दिन से किसी अमीरजादे की तलाश थी। फिर उसने मुझे धोखे में क्यों रखा? हकीकत में नूर ने कभी तुमसे मोहब्बत की नहीं। वो बहुत मतलबी लड़की है। उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। उसे पछताना होगा। पछतावे तो पीछे रह जाने वालों का मुकद्दर बन जाते हैं। जाने वाले तो चले जाते हैं, कभी मुड़कर वापस ना आने के लिए। लेकिन जब वो लौट के आएंगे तो मैं उसे अपनाऊंगा।
साहिबा, इजाजत है निकाह शुरू करें? वक्त किस कदर जल्द गुजर जाता है। बहुत महदूद सा एक हल्का अहबाब था मेरा, फकत मस्तियाँ, शैतानियाँ, नादानियाँ और मैं। अब भी हल्का अहबाब महदूद है मेरा, फकत खामोशियाँ, तन्हाइयाँ, उदासियाँ और मैं। अकेलेपन में ना दुख बांटे कोई भी मेरा, मेरे खुदा मुझे दरकार आसरा तेरा। पता नहीं वक्त को क्या जल्दी है, लम्हों में हमें बूढ़ा और हमारे बच्चों को जवान किए जा रहा है। वक्त हो या पैसा, मुझे तो लगता है कि हर चीज में बरकत उठ गई, साल महीने की तरह गुजर जाता। कल की बात लगती है जब नूर पैदा हुई, उस फजर की अजानें हो रही थी। मैं जब नमाज पढ़ के घर लौटा तो हर तरफ उजाला ही उजाला था। ऐसा लगता था जैसे नूर उतर आया। घर पहुंचा तो सफिया ने बताया कि बेटी हुई है।
मैंने उसका नाम नूर रख दिया। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पिछली रात की बात हो। फिर जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो किस तरह कपड़ों और खिलौनों के लिए जिद करती थी। हर चीज पर कब्जा जमाने की फितरत शायद नूर के साथ पैदा हुई थी। बात ऐसी करती थी जैसे मोहल्ले की बड़ी भी, यानी मेरा घर, मेरा कमरा, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, हर चीज पे अपनी मिल्कियत जताती थी। मगर असल में तो बेचारी बेटियों का कुछ भी नहीं होता। वो तो खुद पराई अमानत होती। बस चंद दिनों की मेहमान सारे घर को दास छोड़कर चली जाती। इसलिए मैं तुम्हें कहता था कि नूर को डांटा मत करो। अरे मैं कब डांटती थी? मैं तो उसे समझाने की कोशिश करती थी, बल्कि वो तो मुझे हर बात में धमकी देती थी कि मैं अपने अब्बू को बताऊंगी। ये क्या? तुमने जोड़ा चेंज कर लिया? 50 किलो के जोड़े में इतनी देर तक मैं नहीं बैठ सकती थी, मुझे उलझन होती थी, तो मैंने चेंज कर दिया। क्यों, इस जोड़े में अच्छी नहीं लग रही? मैंने ऐसा कब कहा? अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया और बनाया भी मेरे लिए। बिल्कुल, जब अल्लाह ताला किसी पे एहसान और इनाम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था ना, मुझे तभी यकीन हो गया कि अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बना कर भेजा। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पता है, मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से बनाया होगा, वरना इतनी हसीन लड़की इतने आम से मोहल्ले में क्यों पैदा हो। अपना हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ तो। आइज़ बंद करो, आंखें बंद करो। आपका नाम? ये सोना है? जाहिर है 1 तोले का होगा। मैंने तोला नहीं है, लेकिन गिफ्ट की ना कोई कीमत होती है ना पैमाइश। अच्छा है, आपकी बातों की तरह। चलें अब जल्दी से पहले। जल्दी से क्यों? क्योंकि गिफ्ट्स पहनाने में देर नहीं करनी चाहिए। चलें। ठीक कह रही हैं आप। कैसा लग रहा है? तुम्हें पसंद आया? मेरी मुस्कुराहट से नहीं समझ आएगी आपको? बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। यू आर वेलकम। खुश रहो हमेशा। अच्छा, मैं चेंज करके आया। ठीक।